नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश ठाडी। और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पे कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार किस हिसाब से खुलता हुआ नजर आया है और उस पर हमारी जानकारी की क्या राय है। तो शुरुआत करें यहाँ पे सबसे पहले कैसा सीट से। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा सीट का जो अगस्त वायदा है 5490 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 5498 का हाई लगा चुका है, यानी कि सिर्फ 2 पॉइंट की दूरी है 5500 का स्तर छूने से कैसा सीट का। 1.25% की तेजी के साथ कैसा सीट का अगस्त वायदा अभी भी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कैसा सीट के जो फंडामेंटल्स है वो ऑलरेडी ही मजबूत हैं, पहले से ही मजबूती की तरफ है, लेकिन सप्लाई डिमांड फैक्टर कोरोना की वजह से प्रभावित हुआ था, जिसकी वजह से एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिली थी कैसा सीट की कीमतों के अंदर। लेकिन अब जैसे ही अनलॉक हुआ है, बिजनेस दोबारा से अपनी पटरी पर लौटे हैं, डिमांड निकल के सामने आई है, सप्लाई अच्छी हुई है, फिर हम देख रहे हैं कि कैसा सीट की कीमतों को एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसे बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो हम देख रहे हैं कि मत्स्य सीड का अगस्त वायदा 7415 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 1.5% से ज्यादा की तेजी है। इसे बात करें रिफाइंड सोया की, तो रिफाइंड सोया तेल 1386 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 1392 का हाई लगा चुका है, 0.25% की तेजी रिफाइंड सोया तेल के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। इसे बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का अगस्त वायदा देख रहे हैं कि 7870 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और 7960 का भी हाई लगा चुका है, और लगभग 0.2% की तेजी सोयाबीन के अगस्त वायदे में बनती हुई नजर आ रही है। वहीं सोयाबीन के जुलाई वायदे की बात करें तो इस वक्त सोयाबीन का जुलाई वायदा की जो लेवल देखने को मिल रहा है वो 8380 का देखने को मिल रहा है और 8462 का हाई लग चुका है। 3% की तेजी सोयाबीन के जुलाई वायदे के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो सोयाबीन है वो तेजी की तरफ अग्रसर हो चुकी है। सोयाबीन में एक बार फिर से शानदार तेजी बनती हुई नजर आ रही है। इसके बहुत सारे कारण भी हैं कि जो खरीफ की बुआई है उसमें सोयाबीन की जो बुआई है बहुत ही कम देखने को मिल रही है। तिलहन की भी बुआई और दलहन दोनों की ही बुआई इस वक्त खरीफ में कम देखने को मिली है। और दूसरा, सोयाबीन के बीज की इतनी किल्लत है कि व्यापारी और किसान तो क्या, सरकार के पास भी सोयाबीन का बीज उपलब्ध नहीं है कि सोयाबीन की बुआई की जा सके, जिसकी वजह से, और डिमांड उतनी की उतनी है, डिमांड कम नहीं हुई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की जो कीमतें हैं उनको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसका फायदा रिफाइंड सोया तेल की कीमतों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जब बात करेंगे सरसों की, तो सरसों का भी स्टॉक इतना देखने को नहीं मिल रहा है बाजारों के अंदर, चाहे तेल व्यापारी हो या फिर तेल की मिलें हों, उनकी तेल व्यापारियों के पास तो बहुत ही कम है या फिर मान के चलिए बिल्कुल नहीं बचा है अब। और वहीं से बात करें तेल मिलों की, तो तेल मिलों के पास अभी कुछ स्टॉक है लेकिन बहुत ही कम स्टॉक है, कह सकते हैं कि ना के बराबर है, जिसकी वजह से अभी सरसों की किल्लत देखने को मिल रही है। और जो किसान है उन्होंने अभी सरसों को होल्ड कर रखा है कि सरसों की जब कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी तब मार्केट में लेकर आएंगे, तब बाजार में उतारेंगे। और अभी भी जो लेकर आ रहे हैं वो भी रुक रुक कर लेकर आ रहे हैं, जिसका असर सरसों की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और हम देख भी रहे हैं कि सरसों दाना जो है वो 7800 7900 इन लेवल्स पर भी पहुंच चुका है अब। तो जो एमएसपी है उससे तो लगभग 2 गुना ही अभी भी कीमतें अभी भी देखने को मिल ही रही हैं। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आगे भी जाके सरसों की कीमतों में तेजी आनी बनती ही है। और सरकार ने जब सरसों के तेल पे के ब्लेंडिंग पर जो रोक लगाई थी तब एक सरसों का उत्पादन अच्छा बताया जा रहा था, अच्छा भी है, लेकिन सरसों के तेल को एक डाइवर्जन दे दिया गया था, रिफाइंड सरसों के रिफाइंड की बनाने की बात चल रही थी। अगर उस वक्त बाजार के विशेषज्ञों का अभी यह कहना है और सूत्रों का भी कि अगर सरकार उस वक्त सरसों का रिफाइंड बनाने पर ध्यान ना देती, जोर नहीं देती, तो अभी इतनी किल्लत देखने को नहीं मिल रही होती और सरसों का जो स्टॉक है वो भी अभी भी मार्केट में अवेलेबल रहता और जो कीमतें हैं वो भी सीमित दायरे में ही कारोबार करती हुई नजर आ रही होती। इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं रूपा जी, उनसे जान लेते हैं कि आज खाद्य तेलों का आउटलुक कैसा देखने को मिल सकता है। रूपा जी, हम देख रहे हैं कि सरसों हो, रिफाइंड सोया तेल हो या फिर सोयाबीन हो, तीनों ही एडिबल ऑयल पैक काफी अच्छे खासे कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आपको क्या लगता है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन खाद्य तेलों के लिए कैसा साबित हो सकता है? देखिए, हफ्ते का पहला कारोबारी दिन खाद्य तेलों के लिए तेजी वाला ही रहने वाला है, क्योंकि अभी आज देखिए आप अच्छी खासी तेजी के साथ जी। बाजार खुलते हुए दिखाई दिए हैं। कल एक्सपायरी है और आज जो है बाजारों के अंदर सरसों, सोयाबीन और सभी में अगर देखिए रिफाइंड सोयाबीन हो, सभी में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और सोयाबीन तो 3% की तेजी के साथ आज 8300 के पार, मतलब 8400 के पार हो चुका है। एक जबरदस्त तेजी जुलाई वायदा में देखने को मिली है। और अभी अगर हम देखें अगले महीने का वायदा, तो उसमें भी बाजार उछलता हुआ ही दिखाई दे रहा है।
तो मुझे लगता है कि अभी कंटिन्यूएशन में रह सकती है ये तेजी। और देखिए जो अगस्त वायदा है अब वो भी 8,000 का स्तर छूता हुआ दिखाई दे सकता है। मैंने पहले भी बताया था कि अब जी सोयाबीन 8,000 के स्तरों को छू सकती है, और आज हमने देखा है कि सोयाबीन अगस्त वायदा भी 8,000 के स्तरों के पास जाती हुई दिखाई दी है। तो एक अच्छी खासी तेजी है। डिमांड फैक्टर जो है एक अहम रोल प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। रिफाइंड सोयाबीन ऑयल देखिए 1400 के पार जाने की कोशिश में है, और आज अगस्त वायदा 1385 पर है, तो मुझे लगता है 1420 तक ऊपर उछल सकता है। और सेम एज इट इज सरसों के अंदर भी ऊपर में 7800 तक के स्तर देखने को आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। जी तो एक अच्छी खासी तेजी जो है वो बाजारों के अंदर देखने को मिल रही है। बाजारों के अंदर जबरदस्त खरीदारी अभी भी एडिबल ऑयल पैक के अंदर बनी हुई है। तो इन लेवल्स के ऊपर फ्रेश एंट्री तो काफी रिस्की है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉसेस के साथ बाइंग किया जा सकता है, लेकिन अभी भी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव ही है। जी। तो यानी कि अभी खाद्य तेलों का जो बाजार है वो तेजी की ही तरफ है। हालांकि सरकार ने आयात शुल्क में कटौती की है, लेकिन उसका विपरीत ही असर अभी भी देखने को मिल रहा है और आगे भी देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि सरकार ने जैसे ही आयात शुल्क में कटौती की थी, विदेशी कंपनियों ने अपने खाद्य तेल की कीमतें उतने ही अनुपात में बढ़ा दी थी। और दूसरा, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही खाद्य तेलों की तिलहन फसलों की कमी देखने को मिल रही है। तेल मिलों के पास भी स्टॉक नहीं है, जिसकी वजह से अभी खाद्य तेलों का जो बाजार है उसका रुख तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। ये से रूपा जी बात करें कैसा सीड की, तो कैसा सीड देख रहे हैं कि 5500 के एक बार फिर से बेहद करीब होता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, अब अगर कैसा सीड 5500 पर सस्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल आपकी तरफ से क्या रहेगा कैसा सीड के लिए? देखिए कैसेट सीट जो है ऊपर में अगर 5500 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो अखिलेश मुझे लगता है कि ऊपर में 5600 से लेकर 5800 तक की स्तर हो सकते हैं, देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगस्त वायदा आप देखिए आज 5500 का स्तर के बिल्कुल करीब 5498 का हाई लग चुका है। तो मुझे लगता है कि ये 5600 से लेकर 5800 के स्तर दिखा सकता है अगस्त वायदा। तो अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा भी करेक्शन आए आप उसमें बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जल्द ही 5600 से लेकर 5800 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी, तो यानी कि कैसा सीड में भी अभी भी तेजी देखने को मिल सकती है। फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं ही, और अब डिमांड और सप्लाई का भी जो फैक्टर है वो अब मेंटेन होता हुआ नजर आ रहा है। और कैसा सीड रूपा जी के अनुसार 5600 तक अभी जा सकता है, और अगर 5600 पे भी सस्टेन हो जाता है तो उसके बाद अभी और भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहीं से रूपा जी बात करें अगर चने की, तो चने में आपको क्या लगता है, चने में भी क्या करके चलना सही रहेगा? हम देख रहे हैं कि अगस्त वायदा 4848 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। निचले स्तर पर एक बार फिर से चने में खरीदारी निकलती हुई सामने आ रही है। चने में अब यहाँ से एक बार बाउंस बैक आ सकता है। 4800 के स्टॉप लॉस के साथ चने को बाय किया जा सकता है आज इंट्राडे में भी। और थोड़ा सा अगर देखें तो मीडियम टर्म भी मुझे लगता है कि अब वापस से ये एक बार 5000 से लेकर 5100 का स्तर छू सकता है। 4800 का एक अहम सपोर्ट है, उसको आप स्टॉप लॉस लेकर इसके अंदर बाइंग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। जी, तो यानी कि चने में निचले स्तरों से अभी भी खरीदारी देखने को मिल सकती है। और चने के साथ साथ बात करें अगर अन्य दाल दलहन की, तो अभी भी यही खबर निकल के सामने आ रही है कि खरीफ में दलहन की बुवाई कम देखने को मिल रही है तिलहन के साथ साथ। और अगर स्टॉक कम हुआ तो, और बरसात का भी मौसम है, प्रोडक्शन में भी जो फसलें हैं वो भी खराब होती हैं। और अगर प्रोडक्शन कम रहा तो दालों की किल्लत देखने को मिल सकती है, और दालों की कीमतें तेजी की तरफ जाती हुई नजर आ सकती हैं। तो यानी कि दलहन और तिलहन में सरकार ने फैसले और रिस्ट्रिक्शन जरूर लगाई हैं, लेकिन ऑलरेडी वो तेजी की तरफ जाती हुई नजर आ पाएंगी। ये सिर्फ जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में आपको क्या लग रहा है? हम देख रहे हैं कि बिनौला खल का अगस्त वायदा 2853 पर कारोबार कर रहा है, 2915 का हाई लगा चुका है। देखिए आज शुरुआती जब बाजार खुले थे तो तेजी के साथ था, बाजारों में एक तेजी देखने को मिली थी। अगस्त वायदा 2915 का हाई लगाया, लेकिन उसके बाद स्लिप कर गया और 0.25% की गिरावट है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, मुझे लगता है कि 2800 के आसपास वापिस से सपोर्ट ले सकता है और ऊपर में 3000 तक जा सकता है। तो बिनौला खल के अंदर डिप के अंदर खरीदारी करनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम दें इस कमोडिटी को। मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रॉफिट आने वाले दिनों में दे सकती है। जी, तो यानी कि बिनौला खल 3000 तक भी जा सकती है। और बिनौला खल में मार्केट टाइम्स आपको तब से खरीदारी की सलाह दे रहा है जब बिनौला खल 1900-2000 तक का लेवल था बिनौला खल का, तब से लेकर मार्केट टाइम्स आपको लगातार बिनौला खल में खरीदारी की सलाह दे रहा है, क्योंकि बिनौला खल में ज़्यादा फायदा देखने को मिल रहा है। जो फंडामेंटल्स है वो मजबूत हैं, और अगर किसी ने उस टाइम पे लॉन्ग टर्म के लिए बिनौला खल में दाम लगाया होता तो अभी उसको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी देखने को मिल रहा होता। यहीं से रूपा जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों हम देख रहे हैं कि धनिया का अगस्त वायदा 6940 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 2% की तेजी बनती हुई नजर आ रही है आज धनिया के अंदर।
रूपा जी, हम देख रहे हैं कि धनिया जो काफी दिनों से सुस्ती के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था, आज धनी के भी अंदर 2% की तेजी बनती हुई नजर आई है। तो रूपा जी, अब आपको क्या लगता है धनिये में आज इंट्राडे में क्या लेवल्स देखने को मिल पाएंगे? देखिए अखिलेश, धनिये के अंदर अब छुटमुट खरीदारी जरूर लौटी है और बाजार एक बार तेजी की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। 7,000 के ऊपर अगर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो 7200 तक ऊपर धनिया एक बार जा सकता है। जी रूपा जी, धनी के साथ साथ बात करें अगर हल्दी और जीरे की, तो देख रहे हैं कि 1% से ज्यादा की तेजी जीरे और हल्दी में भी बनती हुई नजर आ रही है। तो आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पे मसाले सस्टेन होने में कामयाब हो पाएंगे या फिर यहाँ पे खरीदारी वापस लौट जाएगी? देखिए बहुत ज्यादा अभी फिलहाल तेजी तो नहीं दिखाई दे रही है। जीरा जब तक 14,000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं आती तब तक लंबी तेजी की तरफ नहीं है। अभी देखिए लगातार गिरावट के बाद थोड़ा सा जी निचले स्तरों पर डिमांड पिकअप हुई है, जिस वजह से खरीदारी देखने को मिली है और कीमतों को सपोर्ट मिला है। हल्दी भी वहीं उन्हीं लेवल्स के आसपास घूमती हुई दिखाई दे रही है। 7800 एक अहम लेवल है ऊपरी स्तरों पर, अगर टेक्निकली उसको ब्रेक करता है तो फिर हल्दी में लंबी तेजी बन सकती है। वहीं नीचे में 7200 है, तो 7200 से लेकर अभी मुझे लगता है कि 75 7500 के आसपास बाजार घूमता रह सकता है। 7800 के ऊपर की अगर सस्टेनेबिलिटी आ जाती है तो हल्दी वापस से तेजी की तरफ जाती हुई अगस्त वायदा दिखाई दे सकता है और फिर 8,000 से लेकर 8200 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे कि आज हफ्ते के पहले कारोबार दिन एग्री कम्युनिटीज में किसमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए अखिलेश, मुझे लगता है कि अगर हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की बात करें तो अभी आप जो है कैस्टर में बाइंग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, बिनोला खल में बाय पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। तो ये दो कमोडिटी ऐसी हो सकती है जो आने वाले दिनों में आपको मुनाफा दे सकती है। जी, तो जैसे कि रूपा जी ने बताया कि आज आप कैस्टर के अंदर और बिनौला खल के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं और ये जो दोनों कमोडिटी हैं ये आपको आगे भी मुनाफा कमवाएंगी। तो रूपा जी ने आज के लिए आपको दो कमोडिटीज़ बताई हैं जिनके अंदर आज आप खरीदारी करके चल सकते हैं। पहला बिनौला खल और दूसरा बिनौला खल इसलिए क्योंकि बिनौला खल में काफ़ी समय से देख रहे हैं कि बिनौला खल धीरे धीरे तेजी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बिनौला खल में कपास खली के अंदर सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कॉटन की कीमतों में भी हम देख रहे हैं कि अच्छी खासी तेजी है, तो बिनौला खल में भी ये भी एक हाल फिलहाल में तेजी बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल सिलसिला बाजार का में बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।